अच्छा, एक अच्छी टी शर्ट की क्या पहचान है, कैसे पहचान कर सकते हैं अगर कोई कस्टमर खरीदता है? शहबाज भाई, कपड़े के जो बिजनेस हैं, ठीक है, जैसे कपड़े का शोरूम अगर कोई डालना चाहता है, हाँ, तो उसको मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कितना % मार्जिन है इस कपड़े के व्यवसाय में? दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पीछे कपड़े का शोरूम है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर ही बेस्ड होने वाला है कि कपड़े के शोरूम का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, ठीक है, और मार्केट को आप किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हमने बात करी है। इसके ऑनर हैं भैया, इनसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी है, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। किस चीज़ की दुकान है भैया आपकी? ये शोरूम, कपड़े का शोरूम है ये जी। क्या क्या है आपके पास में, कौन कौन सी वैरायटी के प्रोडक्ट हैं? जीन्स है, ट्राउजर है, शर्ट है, टी शर्ट है, अच्छा, जॉगर्स है। हाँ अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है चंदन भाई, बताइए आप जो है इस सेक्टर में क्यों आए? सर देखिए, हम लोग नौजवान बिल्कुल लड़के हैं और सबसे बेहतर इंसान देखिए 3 ही चीजों के पीछे भागता है, रोटी, कपड़ा, मकान। हमारे हिसाब से कपड़ा भी लोगों को उतना ही जरूरी होता है जितना खाने के लिए एक अनाज, क्योंकि तन पे रहता है। कभी इंसान बाहर निकलता है, घूमता है, टहलता है, फिरता है, दुनिया देखता है, तो उसी स्तर से कपड़े का भी होता है। अच्छा, तो आप करना चाहें आप भी कर सकते हैं, या जो भी भाई जो भी अपना बिजनेस करना चाहता है वो कर सकता है। कपड़े का काम उतना बुरा नहीं है बस। तो कितना % मार्जिन है इस कपड़े के व्यवसाय में? कपड़े के व्यवसाय में सर देखिए, ये हमारा तो कंपनी से है, तो इसमें कितना मार्जिन आता है, कितना क्या होता है, इसके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप खुद से बिजनेस करेंगे या माल ला के बेचेंगे तो उसमें 20, 30, 50%, 35% आप मार्जिन कमा सकते हैं अपनी स्किल से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं क्या अभी आप? नहीं सर, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूँ। अब पढ़ाई लिखाई कर करके मैं थक चुका हूँ, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है और अब मैं बिजनेस की पढ़ाई कर रहा हूँ और यही सीख रहा हूँ। अच्छा, और मैं भी चाहता हूँ कि यही कर रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि कल को मेरा भी ऐसा ही एक शोरूम हो। वाह, उसमें कम से कम 4 से 5 ब्रांड्स लगे हों और मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, एक दिन जरूर होगा, आपके सपने अगर हैं ऐसा। तो अभी आपके पास में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा कि कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास में? हमारे पास टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर, पैंट, फॉर्मल सब मिल जाएगा। अच्छा, ये हमारा टी शर्ट का सेक्शन है, इधर देख लीजिए। बहुत ही अच्छी अच्छी टी शर्ट है, बहुत ही कलरफुल टी शर्ट है, देख लीजिए। ये देखिए, ये पोलो टी शर्ट है, कॉलर में है। अच्छा, एक अच्छी टी शर्ट की क्या पहचान है, कैसे पहचान कर सकते हैं अगर कोई कस्टमर खरीदता है जी, तो कैसे पहचान करे कि एक अच्छी टी शर्ट या मतलब कौन सी हो सकती है? देखिए सर, टी शर्टें सभी अच्छी होती हैं, बस सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है उसका फैब्रिक्स। अच्छा, उसका फैब्रिक वो कैसा है, पहनने पे चुभ रहा है, कट रहा है, या कैसा हो रहा है, कैसा फील होता है। जैसे होता नहीं है गाड़ियों में, BMW का अलग है, स्विफ्ट का अलग है। BMW में बैठिए बहुत ही अच्छा फील होगा, स्विफ्ट में बैठिए थोड़ा कम अच्छा फील होगा, बुलेरो में बैठेंगे थोड़ा अलग फील होगा, जी, अल्टो में बैठेंगे अलग फील होगा। तो ऐसे ही होता है सर, रेंज के ऊपर होता है और फैब्रिक्स के ऊपर होता है। जिस क्वालिटी से आप फैब्रिक खरीदेंगे उतना आपको कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा अच्छा, ये एक जीन्स देख लीजिए, ये एंकल लेंथ और ये कॉटन लग रहा है, डीप ब्लू जीन्स है ये। अच्छा, इसकी फैब्रिक्स बहुत ही अच्छी है, ये देखिए, पास से दिखा देते हैं। ये देखिए, इसकी फैब्रिक बहुत ही अच्छी है, बहुत मुलायम है, बहुत ही मुलायम है और इसको पहनने में बहुत ही अच्छा फील होता है। जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था ना, फैब्रिक्स जितना आप अच्छा खरीदेंगे उतना आपको कंफर्टेबल रहेगा। बस अच्छा, कपड़ा 200 रुपए में भी मिलता है, 2000 का भी मिलता है सर, 2 लाख का भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जैसा आप लगाएंगे वैसा आपको फील होगा, बस यही चीज है। अच्छा, जैसे कि आपके पास में जो कस्टमर आते हैं जी सर, आपकी शोरूम में कस्टमर का जो विजिट होता है वो किस तरीके के कस्टमर ज्यादातर आते हैं मोस्टली? हमारे पास सर हर तरीके के कस्टमर आते हैं। अच्छा, कुछ हाई लेवल के आते हैं, कोई मीडियम क्लास के भी बंदे आते हैं, कोई लोअर क्लास के भी आते हैं। हर तरीके के कस्टमर आते हैं, सबको डील करना पड़ता है, सबको बेच देते हैं। तो दिन भर में कितने कस्टमर आ जाते हैं आपके पास में? अब ये तो भगवान के ऊपर है सर, हम तो कोई काउंट नहीं करते हैं सर, लेकिन जितने भी आ जाते हैं बस ये समझ लिया हमारा दाल रोटी चल जाता है। क्या सेल है आपकी मंथली यहाँ से? मंथली सेल तो अच्छी हो जाती है, ऊपर वाले की कृपा से। जितना टारगेट आता है उसका 85% या 90% तक हम लोग। अच्छा, मिनिमम आपका टारगेट कितना होता है? मिनिमम टारगेट हमारा कंपनी अभी स्टोर का कम से कम 6 लाख रुपए है। मंथली का टारगेट यही है, 6 लाख रुपए कम से कम यहाँ से जाना चाहिए कंपनी। कम से कम इतनी सेल होनी चाहिए
तो कंपनी ग्रोथ पे, अगर इससे कम होता है तो वो तो कंपनी तो बैलेंस करती है सर। तो अगर 6 लाख रुपए का आपकी सेल है यहाँ से जी, इसमें प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं? सर इसमें प्रॉफिट हमारा हम नहीं निकालते, वो कंपनी जो ऑनर है यहाँ के वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, डील करते हैं, जिनमें हमारा कोई रोल नहीं है। क्या कमाते हैं क्या देते हैं, बस जो हम उनको करके देते हैं उससे हमारा जो परसेंटेज बनता है उसी से हमको सैलरी मिल जाती है और थोड़ा बहुत इंसेंटिव जो कंप्लीट हो जाता है वो मिल जाता है। अच्छा अच्छा जी। तो शहबाज भाई, कपड़े के जो बिजनेस हैं, ठीक है, जैसे कपड़े का शोरूम अगर कोई डालना चाहता है, हाँ, तो उसको मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा उस पे आप बताइए। ज्यादा जरूरी है कि एरिया का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कितने वहाँ पे पोज इलाका है, पॉइंट ऑफ सेल, जैसे कि आप देखिए कि मीडियम क्लास के लोग अगर वहाँ पे हैं और उनके बजट में नहीं है तो फिर वहाँ पे वो चीज नहीं चलेगी। और डोनियर के कपड़े जो है वो थोड़े से महंगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं, तो वहाँ पे पोज इलाके में खोलेंगे आप तो वहाँ चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये अच्छा। है वहाँ पे। हाँ, ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े की जो वैरायटी है, अगर हाई क्वालिटी की, तो आप देखिए कि आप जिस एरिया में उसको खोल रहे हैं तो बहुत पोज इलाका होना चाहिए वो। जी जी जी, मतलब वहाँ पे वैसे ही लोग मिलेंगे, ताकि अदरवाइज नहीं तो फिर दिक्कतें होंगी। मीडियम क्लास में फिर बजट में ही नहीं आएगा तो चढ़ेगा कहाँ से बंदा। तो मिनिमम जो इसकी लागत है वो कितनी लग सकती है इसको खोलने के लिए? 12 से 15 लाख रुपए। 12 से 15 लाख रुपया। इसमें कंपनी पूरा सेटअप तैयार करके देगी, कपड़े वगैरह भी देगी उसमें? कंपनी डिपॉजिट लेती है 10 से 12 लाख रुपए। और इसमें 2 तरीके से होता है कंपनी से। तो एक है 15%। अच्छा, अगर 15% कंपनी आपको मार्जिन दे रही है तो फिर ये आपको उसमें कंपनी लाइट भी देगी और जो उसका जितना भी खर्च आता है वो फिर कंपनी उठाती है, फिर उसका 15% सिर्फ आपको वो देगी। अच्छा, और 30% देगी तो आपको उसमें लाइट वाइट का सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2 चीजें होती हैं फ्रेंचाइजी स्टोर। तो 15% और 30% के रेंज में वो आपको प्रॉफिट करती है। हाँ। रिस्क वगैरह थोड़ा सा बात करें इस पे, रिस्क क्या हो सकते हैं इसमें? रिस्क क्या है सर कि वही इलाके की बात है। अगर एरिया अच्छा हो गया तो फिर आपका स्टोर चलेगा। अगर बाई चांस आप रिसर्च नहीं करते और ऐसे ओपन कर देते हो उस चीज को तो वो फिर वो वहाँ पे कस्टमर 1-2 बंदे भी आना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मतलब कोई भी अगर इस तरीके का कारोबार करना चाहता है, कपड़े के का बिजनेस, तो उसको लोकेशन वगैरह मैटर करती है? बहुत ज्यादा लोकेशन सर्वे करके ही वहाँ पे सर्वे करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे ही आपने खोल दिया तो ये समझ लिया आपने पानी में फेंक दिया, उसका कुछ नहीं होना है, फिर कोई मतलब नहीं है। आउट ऑफ सीजन तो हमारा भी ऐसे नुकसान में ही चलता है, करीब 10-15-20 हजार रुपए का हर टाइम हम लोग नुकसान में ही होते हैं, वो जाके सीजन पे कवर होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा सीजन कब आता है? विंटर में हमारा पूरे साल का कवर हो जाता है जो नुकसान हुआ होता है। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो बाकी जैसे समर वगैरह में, गर्मियों में? हाँ, गर्मियों में हमारी टी शर्ट बहुत अच्छी सेल होती है, उसमें भी हमारा अच्छा जाता है। बरसात, अभी अगर बरसात चले तो बरसात में तो पूरा डाउन ही हो जाता है। बरसात के 2 महीने तो बेकार है। अच्छा, उसमें कुछ नहीं होता। तो बरसाती कपड़े वगैरह नहीं रखते हैं? नहीं, बरसात या आते नहीं अपने डोनियर में नहीं आते। अच्छा, अपने में नहीं आते हैं। इसमें कंपटीशन वगैरह पे थोड़ा सा बात करें, कितना है? कंपटीशन तो बहुत है। कंपटीशन बहुत है। हाँ, तो कैसे डील करते हैं आप? मैं ये सोचता हूँ कि कस्टमर अगर आ रहा है तो बिना कुछ लिए वो जाए ना। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। जी जी बिल्कुल। अगर वो 1500-3000 रुपए के ऑफर में पैंट को दे रहा है तो मैं चाहे उसको और 200-400-500 रुपए इधर उधर करके दूं, लेकिन कस्टमर को वापस नहीं बेचता। इस वजह से हमारा जो एवरेज गिरता है वो ठीक ठाक होता है। अगर कस्टमर वापस गया तो करीब हमारा एक कस्टमर के वापस जाने पर 7,000-6,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। ये चीज है। अच्छा, ये जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, एक चैनल है आलोक दिनकर मोटिवेशन, यूट्यूब चैनल है, उसी पर ये अपलोड होगी, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप डाल सकते हैं वीडियो। चलिए ठीक है।